आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ और आपका स्वागत है इंडिया दैट इज़ भारत पर। मैंने जमशेदपुर पश्चिम की बहुत सारी खबरें आपको दी और अपडेट पल पल की दे भी रहा हूं, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिम जो है हॉट सीट है झारखंड की, जिस पर शरीर राय, बन्ना गुप्ता, काशिफ सिद्दीकी और बाबर खान खड़े हैं। अब ठीक उसके विपरीत मैं ईचागढ़ विधानसभा में भी हूं, जहां पे इंडिया गठबंधन की तरफ से सविता महतो जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मानी जा रही हैं, वो खड़ी हैं। और यहां पर अजमल बल्की खड़े हैं, तो कय्यूम साहब भी खड़े हैं। और इंडिया गठबंधन में यहाँ पर राजद है, साथ में सीपीआई है और उसके बाद कांग्रेस है और जेएमएम है। ये सारी पार्टियां हैं। तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे, चूँकि उनके कार्यकर्ता और लीडरान यहाँ पर बैठे हुए, मालूम करेंगे क्या पोजीशन है, क्या उनकी स्थिति, उनको कितनी उम्मीदें हैं और जनता की जो मांगे हैं, उन मांगों पर वो लोग कितना खरे उतरे, उनको कितना पूरा किया है। सारी बातें अभी हम यहाँ पर करेंगे। चूँकि मैं यहाँ पर ईचागढ़ में गठबंधन के कार्यालय में हूँ, जेएमएम का कार्यालय, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का कार्यालय है, यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर कुछ लोग, उनके खास लोग बैठे हुए हैं जिनसे बात करूँगा। और बात करने के बाद आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये न्यूज़, ये इंटरव्यू वीडियो कैसा लगा और क्या ये पार्टी जो होप उम्मीद रखती हैं, यहाँ की जनता जो उम्मीद रखती है, क्या उस पर पार्टी खरा उतरेगी और इनकी जीत की उम्मीदें इनको कितनी, सविता महतो की जीत की उम्मीदें कितनी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। और देख सकते हैं एक बड़ा मजमा है, काफ़ी लोग बैठे हैं कार्यालय में, जो ये कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन कार्यालय जो है। और यहाँ पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम हुआ सफदर हयात सब्बन। क्या पोस्ट है आपका? हम अभी पार्टी के कार्यकर्ता है, जेएमएम के? जेएमएम पार्टी के। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं पश्चिम में एक हॉट सीट बन गया है, बहुत ही कांटे की टक्कर है, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ईचागढ़ की हालत को बताइए, ईचागढ़ में क्या सिचुएशन है? ईचागढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है यहाँ से ईचागढ़ सीट निकाल रही है। कांटे की टक्कर नहीं है, यानी कोई किसी से कोई टक्कर, वन साइडेड वोट जा रहा है हेमंत जी को। हेमंत जी को एक तरफा वोट पड़ रहा है। यहाँ पर जो अजमल बल्कि कय्यूम साहब खड़े हैं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मुस्लिम वोट कटेगा नहीं? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मुस्लिम लोग समझदार हैं। देश की स्थिति को वर्तमान में देखा जा रहा है। यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि हरेलाल महतो, आंसू पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग इन लोगों को पैसा दे के खड़ा करवाए वोट काटने के लिए। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इनको, दोनों व्यक्ति को पैसा दिया गया है कि आप मुस्लिम वोट काटिए ताकि बीजेपी की सरकार बन सके झारखंड में। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता झारखंड में 14% मुस्लिम है, तो ये जो सारी पार्टियां गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, इनको मुसलमानों को भी 12 सीट देनी चाहिए? तो आपको नहीं लगता है बदइंसाफी हुई है मुसलमानों के साथ? बदइंसाफी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि ये तो हमारे आला कमान तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर अभी चुनाव का माहौल है तो अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता है। नहीं, ठीक है, बल्कि साहब खड़े, कय्यूम साहब खड़े, आप एक आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दे के खड़ा किया गया, ठीक है, मान लिया, लेकिन क्या किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं मिला? मगर आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, आपका यहाँ पे आबादी नहीं, तो पार्टी ने क्यों नहीं दिया टिकट? नहीं, पार्टी ने यहाँ पे ईचागढ़ जो है, ये जेएमएम का परंपरागत सीट है। अच्छा, ईचागढ़ पश्चिम में 1,28,000 मुसलमान, वहाँ क्यों नहीं दिया? नहीं तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मुसलमानों को छलने का काम नहीं कर रही है? नहीं, छलने का काम नहीं कर रही है। कैसे नहीं कर रही, बताइए? छलने का काम इसलिए नहीं कर रही है कि वहाँ पे देखा जा रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार दे रहे हैं, वो जीत के नहीं जा पा रहे हैं। जब एक निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, आप दे कितना रहे हैं? झारखंड में कितना % मुस्लिमों को आपने खड़ा किया, ये बताइए पहले। हम लोग तो झारखंड में जो है 3-4 सीट पर हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो है फिजुल हसन है ही हमारे पार्टी के, उसके बाद आपको इरफान अंसारी साहब लड़ ही रहे हैं, फुरकान साहब के भी कुछ रिश्तेदार लोग लड़ रहे हैं। अब ये बताइए, यहाँ की जनता भी आपके कितना सपोर्ट में है? यहाँ के लोकल जो लोग ईचागढ़ के, यहाँ के जो लोकल लोग हैं 100 में 100% जेएमएम के साथ है। इसका कारण है कि सब हेमंत सोरेन को देख रहे हैं। हेमंत सोरेन के द्वारा 200 यूनिट बिजली मुफ्त किया गया, मैयत सम्मान योजना लागू किया गया, बकाया बिजली 200 यूनिट मुफ्त किया गया, सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया गया, उसके बाद किरमिक ऋण माफी किया गया, उसके बाद साइकिल योजना है। इसमें हर स्कूल में, अभी हमारे घर में भी अगल बगल में बच्चियों को देख रहे हैं कि अभी स्कूल में 1 हफ्ता पहले सबको साइकिल वितरण वगैरह किया गया है। इन घोषणा पत्र को तो हम लोग सभी जान रहे हैं, क्या इसमें मॉब लिंचिंग का भी जिक्र किया गया है?
जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, दलित आदिवासियों की मॉब लिंचिंग हुई है। लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे नहीं तो वही तो बोल रहे हैं, आदिवासी और दलित की भी हुई है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, झारखंड में ज्यादा हो रहा है सर, लेकिन आप डेटा उठा के देखिए, झारखंड में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग झारखंड में है। बीजेपी की सरकार है, वहाँ से कम है, इस चीज को देखिए ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। 54 मॉब लिंचिंग है झारखंड में, 54 मॉब लिंचिंग है सर। रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ आपके पास। आप रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं, आप यूपी देखिए ना। आप यूपी को छोड़िए, हम यूपी में नहीं रहते, हम झारखंड में रहते हैं। झारखंड में जो 54 मॉब लिंचिंग हुई है उसका जवाब कौन देगा? इससे पहले रघुवर दास की सरकार में भी तो बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई थी। ठीक है, तो रघुवर सरकार को तो पलट दिया ना जनता ने, तो क्या आप कह रहे हैं जेएमएम को भी पलट दे जनता? नहीं, अभी आप 5 साल में 2.5 साल दर्जनों मॉब लिंचिंग हुई है 5 साल में। 2.5 साल हमारा लॉकडाउन में चला गया, समझे कि नहीं। कोरोना काल में 2.5 साल चला गया। 6 महीना हेमंत जी को जेल भेजा गया, उसमें लोग परेशान कर दिया, कुर्सी डामाडोल कर दिया। जितना समय मिला उसमें क्या कर पाएगा सरकार? ठीक है, तो अब हम आपसे एक और सवाल करते हैं, चूंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ सवाल करता हूं, उम्मीद करता हूं आप जिम्मेदारी के साथ जवाब देंगे। चलिए ठीक है, सारे एक्सक्यूज आपके बहाने मान लिए सरकार के हमने, तो सरकार अभी हर पॉकेट में जाकर अपने उम्मीदवार जो हैं वो जनता से क्यों नहीं बोल रहे कि आप दीजिए, हम मॉब लिंचिंग का कानून इस बार जरूर लाएंगे? क्या मुसलमानों का हक भारत में नहीं है? भारत सरकार से क्या मुसलमान अपना हक नहीं लेगा? संविधान में क्या मुसलमान, दलित, आदिवासियों को हक नहीं? जवाब दीजिए। अगर सविता महतो इस बार जीत के विधानसभा जाती है, तो हम लोग अपने जो सामाजिक स्तर पर जो पहल होगा, सविता महतो के माध्यम जो है हम लोग हेमंत जी तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को बोलिए। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के लोग जो भी हमारे नेतागण जीत के विधानसभा पहुंचेंगे, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि आप जो है हेमंत जी से इस पर एक कानून लाया जाए। जनता आपको वोट देगी, जनता आपको चुन के भेजेगी और जनता का अपना डिसीजन है, उसमें कोई दबाव नहीं है। ठीक है, जनता कांग्रेस को दे रही है और मुसलमान खास के 70 सालों से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, शक नहीं है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरा आपसे सवाल है कि आप अभी प्रॉमिस इलेक्शन के वक्त में क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम कानून लाएंगे, हम ये वादा क्यों नहीं कर रहे? बताइए, क्या डर है आपको? किसका डर है? किसका डर सता रहा है? सबसे पहली बात यह है कि अभी जो वर्तमान देश की स्थिति है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस जगह पे ज्यादा मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम अल्पसंख्यक समाज से हम मुसलमान हैं, हम फीका परस्त ताकत को देश में आने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, हमारा पहला मोटिव यही है। ठीक है, ठीक है। झारखंड में इससे पहले हमारा जो झारखंड था, हेमंत जी के राज में जो शासन चलाए हैं, इससे पहले रघुवर दास की सरकार में आप देख लीजिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो इस बार वोट करेंगे, सिर्फ हेमंत सोरेन को देख के ही वोट होगा इस बार झारखंड में। मुस्लिम लोग करेंगे जो वोट करेंगे, 2 नंबर पे तीर धनुष छाप है यहाँ पे इचागर विधानसभा में, यहाँ से वोट करेंगे और फिरका परस्त ताकत को आने नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं कि आप पॉकेट जाके क्यों नहीं वादा करें कि नहीं हम, आप वोट दीजिए, इस बार जिताइए, हम आपका काम करेंगे, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सविता महतो जी से आप पूछिए कि ये वादा क्यों नहीं करेंगे कि मॉब लिंचिंग का कानून लाएंगे, हमको वोट दीजिए आप। ना मॉब लिंचिंग पे तो हम बोल ही रहे हैं। तो आप ना बोल रहे हैं, सविता महतो कहाँ बोल रही हैं? करता ही ना, विधायक तक पहुंचाएगा, विधायक जो है हमारे अच्छा लोकसभा तक, विधानसभा। देखिए ये भाई सब हमारे बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता विधायक तक पहुंचाएगा, और आप लोग ऑन रिकॉर्ड है, सब कैमरा में जितने आदमी इलेक्शन के बाद अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो ये रिकॉर्ड में सबको फिर से दिखाऊंगा और पूरे झारखंड में इसको चलवाऊंगा कि सर ने बोला है कि पास करवाएंगे कानून को। और हमारी सरकार बनती है तो इस बार हम लोग अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं होगा तो झारखंड का विधानसभा घेराव करेंगे। हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करवाएंगे पक्का, एकदम विधायक के माध्यम से। इस बार हमारी मैडम को जिता के भेजना है इस बार। ठीक है, मैं विधानसभा में खड़ा रहूंगा कैमरा लेके आपके पास कि आप आते हैं कि नहीं, देखूंगा मैं। एकदम आएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अब ये बताइए, बेरोजगारी का मुद्दा अगर 2,000 रुपया 2,500 औरतों को दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसको हम नकारते नहीं है, ये एक पॉजिटिव पहलू है जेएमएम की तरफ से, सरकार की तरफ से दे रहे हैं। लेकिन क्या इलेक्शन के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे कि जीतते ही बंद कर देंगे? नहीं, इलेक्शन के बाद कंटिन्यू है। दिसंबर से 2500 रुपया दिया जा रहा है हर व्यक्ति के खाते में। 2500 रुपया, 2500 रुपया हेमंत जी का वादा है। नौजवानों के लिए क्या करेंगे? आदिवासी, दलित, मुस्लिम, हिंदू नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए बहुत सारी बहालियां सरकार के द्वारा निकाली गई है। लड़की बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए भी कानून बनेगा। अभी झारखंड में भी आप केस देख रहे होंगे कि कितना केस हो चुका है झारखंड में। नशा जो बढ़ रहा है यहाँ अदर स्टेट से कम है। देखिए हम बात वो नहीं कर रहे, हम रहते झारखंड में, हम तो यूपी में नहीं ना रहते हैं, तो मेरे स्टेट को स्थिति को देखते हुए वोट करेंगे ना। नहीं ठीक है, तो आप तो ऐसे भी वोट बीजेपी को नहीं करते, तो सबको पता है,
तो फिर इसमें बोलने की क्या बात है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जीतने के बाद इसकी स्थिति में कुछ बदलाव आएगा? जो बेटियों की स्थिति में बदतर स्थिति हो गई है बेटियों की, और जो नशा कर रहे हैं, नौजवान पीढ़ी नशा कर रही है, आपको भी पता होगा, आपकी तो मेडिसिन शॉप है, आपको ज़्यादा पता होगा कितना ज़बरदस्त बच्चे नशा कर रहे हैं। भांग, शराब, अफीम, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये सारा मतलब इसका पूरा सरगना पैदा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर सरकार, हमको बोलने दीजिए आप, इसके ऊपर सरकार जो है अपना पहल करेगी। बाकी हमारे जो नौजवान साथी हैं, घर के गार्जियन हैं, वो अपने बच्चे को मना करेंगे कि नशा मत करो, समझे कि नहीं। ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलसंख्या जिला पद मोहम्मद अरशद बोल रहे हैं। अच्छा, ये नशा जो अभी बढ़ गया है, तेजी से जो बढ़ रहा है नशा, निसंदेह बढ़ रहा है, आप सरकार में किस तरह से इसकी बात उठाएंगे कि नशा पर पाबंदी लगाई जाए, इसके पदार्थों? बहुत जरूरी, सारे कोई भी समाज का बच्चा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, समाज के बच्चों को नशा से मुक्त जरूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताया। मैं बहुत खुश है आप, इसलिए न्यूज़ को हमारा तरफ से आपका बहुत बहुत बधाई कि आपने, कोई आदमी आया कुछ न्यूज़ छपता है, पैसा लेके छपता है, मगर आप बहुत, हम देखें हमारे भाई ने बताया कि आप साफ सुथरा है, इसलिए अल्लाह ताला आपको बहुत आगे बढ़ाए। और यही सब चीज़, आप एक नंबर आदमी है, इसलिए मैं आपसे रूबरू, मैं न्यूज़ में कभी नहीं गया, फर्स्ट आपके साथ। मेरे 2 सवाल और बचे हुए हैं अभी। जी जी, यहाँ पर अच्छा स्कूल कब खुलेगा, सरकारी स्कूल? आपके न्यूज़ के माध्यम से और हम सारे लोगों के माध्यम से कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा चीज़ है। सुन लीजिए, बता रहा हूँ मैं एक तो चीज़, छोटा सी चीज़ बता रहा हूँ। एक कबीर पॉलिटेक्निक आप देख रहे हैं, मेदनी साहब का ये देन है कि इतना सुंदर कॉलेज बनाया, मगर उस कॉलेज को भी लोग बंद करने की कोशिश की। हमारे कौम ने भी बहुत दंगा किया हुआ, मगर मेदनी साहब का बहुत अच्छा है कि आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कई लोग साजिश हुआ था कि वो जो आप देखिएगा, एक जो फुटबॉल ग्राउंड है उसको तोड़ने की भी साजिश की, हमारे कौम ने किया, मगर हम लोगों ने मिल करके, माने सर के सुधीर मातो को देने कि आज बहुत सुंदर बना। और हमारे ये आपको सबूत कांसाई जी भी ने उस कॉलेज के लिए बहुत से कुछ किया। यहाँ पर पब्लिक है, जरा पब्लिक से पूछते हैं, कौन है पसंद आपकी? हेमंत सोरेन। कौन है पसंद? हेमंत सरकार। कौन आना चाहिए अभी? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। माफ करिए। अच्छा, माफ कीजिए बोला। यहाँ पर पब्लिक में भी कुछ लोग हैं। नहीं, क्या कौन आना चाहिए? हेमंत सोरेन। इंडिया गठबंधन का सरकार। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप बोल रहे हैं, जो भी सरकार आए वो जनता की भलाई करे और फलाह बहबूदी का काम करे, जो भी विकास का काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करे। जी जी जी, देखिए, हम लोग का काम बहुत, हेमंत सोरेन सरकार के अंदर भी हम लोग का काम बहुत धीरे से, नगर पालिका जाइए काम नहीं होता। क्या काम बताइए? जैसे रोड का काम है, पानी का काम है, बिजली का काम है, रोड और पानी का रोड अभी देखिए हमारा रोड इतना खराब है कि विकास का काम जो है ना बहुत कम हुआ है, जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो क्या आप लोग अवेयर हैं, जनता क्या अवेयर है विकास के काम में? उतना संतुष्ट नहीं है, समझे ना। हमको उम्मीद है कि मैं आगे आने वाला सरकार जो है ना बढ़िया करे, समझे कि नहीं। नहीं तो जब काम खराब होता है तो आपको कंप्लेन भी तो करना चाहिए ना। हम लोग जेएमएम को सपोर्ट, लाइन का स्थिति बहुत खराब है, जर्जर है पूरा, हमेशा तार गिरते रहता है, पूरा गिरते रहता है। कितना पूरा इलाका में, पूरे झारखंड में हर जगह जो है ना लाइन जो है ना केवल हो गया, सर यहाँ नहीं। इनका कंप्लेन सुनिए, तो हम गुजारिश करते कि आप ऑफिस जाइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और जाके थोड़ा ये लिखवाइए। देखिए, यहाँ से लेकर पुरुलिया तक है बॉर्डर हमारा, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस विभाग में, सरकार के विभाग में, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन लोग बैठा हुआ कुर्सी में, आदमी लोग ज्यादा काम करेगा। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिए। आप देखिए, सेंट्रल में जो सरकार है, चचा जो बोला है, हम लोग भी ने प्रयास किया। और रोड का जो है, आपको जो है बीच में चचा कुछ दिया था, तो उसका फंड आए नहीं अभी शहर का अंदर फंड आए नहीं। जितना फंड हुआ सारे काम हुआ। अब आलबेलाघाटा में चल जाइए, यहाँ से लेकर आपको बल्लामपुर तक है, उसका है सविता मातो का। यहाँ विधायक कोठा भी 6-7 रोड बना और टेंडर भी लिया। देखिए, मैं ये बनाया, इधर वाला बनाया, आपको इधर का नाली बनाया, वो बिस्मिल्लाह खाना वाला बनाया, जितना मेरे से हो सका सभी लोग किया। या आप चल जाइए, आले हदीस मस्जिद बनी है वहाँ,
हमारे नौशाद जी ने सारे पूरा चमका दिया, पूरा गड्ढा, नमाजी नहीं जाते थे। देखिए आप एक व्यक्ति बोलेगा सारे को 2 साल में सारे जो चमका दिए, ये इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करना चाहिए। और नोटिफाई में आप नोटिफाई में सुनिए, नोटिफाई में चलिए, इनका इंजीनियर साहब आया रोड में, इनका इंजीनियर साहब जांच किया और आपसे वादा कर रहे हैं, मैं आपको वादा कर रहे हैं, आपको एक मिनट, आप उसी रोड में वादा कर रहे हैं कि इसके बाद इस चचा का रोड जरूर बनेगा चाचा, आपका काम होगा, बोल रहे हैं ये। सुनिए, चमक गया आज ये भैया जाता नमाज पढ़ने के, सुनिए भैया जाता था आले हदीस मस्जिद में, सुनिए आले हदीस मस्जिद में नमाज पढ़ने, सारे चमका दिया। हर जगह नहीं कर सकता सर, हर जगह नहीं, एक मिनट, हर जगह नहीं कर सकता। अब पूछे आले हदीस मस्जिद में, सारे मस्जिद में रोड बना, चाचा कुछ बोल रहे, बोलिए। रोड नहीं बना। ये जो ताई नगर का 3 नंबर रोड है, इसका नापी सरकारी हमारा इधर इंजीनियर से हो गया है। ये जो सविता में तो जीतेगी विधानसभा से, रोड बन जाएगा, रोड बन जाएगी, हाँ, रोड बन जाएगा। आपके बारे में उद्घाटन जो बात हुई 2 आदमी से, ये रोड बना हुआ है, ये बन जाएगा, नापी हो गया है इसका सरकारी। हमारे जो देखिए एक मिनट, ये जो आले हदीस मस्जिद है, ये लोग गिरते पड़ता था, नौशाद जी का प्रयास से, हम लोग को प्रयास से सारे चमक गया। आप सारे लोग बोल देंगे कि मेरे रोड बनाए तो नहीं बन सकता, जो लिमिट होगा आपके माध्यम से बनेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंटरव्यू लिया है, लोगों से पूछा है, और एक बात पता चली है, जनता के साथ साथ नेता और कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। तो पता ओवरऑल यही चल रहा है कि जेएमएम की लहर सी यहाँ पर चल रही है, चूंकि जनता भी जेएमएम का सपोर्ट कर रही है, सविता महतो का और हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन का, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भी। तो खैर अब इसका नतीजा और इसका रिजल्ट तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जो सपोर्ट था वो हकीकत में ज़मीन पर है या ऐसे ही था। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ बने रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।